हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो हमारे पास यहाँ पर क्लास 11th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है, जहाँ पर हम अपना अकाउंटेंसी का सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे कि पूरे साल हम क्या सब चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। और स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 2 यानी कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म से। स्टार्टिंग भी कर देंगे अकाउंटेंसी की, आज ही से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम अपना सिलेबस समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर दो पार्ट हैं, पार्ट ए है और पार्ट बी हमारे पास यहाँ पर है। पार्ट ए है सर हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 और ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। पार्ट ए में हमारे पास 2 यूनिट है। पहली यूनिट में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, जितनी भी थ्योरी है। दूसरे में हमारे पास अकाउंटिंग प्रोसेस है। थर्ड में हमारे पास जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाने यहाँ पर सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। पार्ट ए बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 12 नंबर का है। पार्ट ए में जो यूनिट 1 है वो 12 नंबर का है। और सबसे पहले इसमें आ जाता है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन में बेसिकली कॉन्सेप्ट, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, लिमिटेशंस, ये सब है अकाउंटिंग की। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में जितनी भी हम यहाँ पर टर्म्स यूज़ करने वाले हैं अपने अकाउंट्स में, वो सब चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से। देखो चैप्टर नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। यहाँ पर काफ़ी छोटी छोटी सी टर्म्स हैं जिनका वेटेज काफ़ी हैवी है। अगर आपको उसका मतलब नहीं पता होगा, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करा दिया जाए कि इस डेटर की वैल्यू इतनी है, क्रेडिटर की वैल्यू इतनी है, एसेट की वैल्यू इतनी है, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू इतनी है, आपको सबसे पहले उसका यहाँ पर मतलब समझना ज़रूरी है। देखो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग होता है सर हमारे पास यहाँ पर जो भी हम बिजनेस करते हैं उसकी लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग यहाँ पर बोलते हैं। क्या बिजनेस में हमारे पास काफ़ी सारे इनफ्लोज होते हैं, क्या हमारे पास काफ़ी सारे आउटफ्लोज होते हैं। इनफ्लोज का मतलब क्या है कि जो भी चीज़ हमारे पास आ रही है, यानी कि हमारे पास अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो पैसा हमारे पास आएगा, जाएगा हमारे पास से क्या, जो भी हम सामान बेच रहे होंगे वो हमारे पास से जाएगा। अब उन सब चीज़ों को करने के बाद क्या हमारे पास कुछ प्रॉफिट होता है, क्या हमें कुछ लॉस होता है, वो सब चीज़ें हम अपने एक अकाउंट बना करके उसमें लिखते हैं, जहाँ पर हम एक तरफ अपनी सारी इनफ्लोज लिखते हैं, एक तरफ हम अपनी सारी आउटफ्लोज लिखते हैं और देखते हैं कि हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक हमारे पास टर्म्स है। सबसे पहली टर्म है एंटिटी। देखो एंटिटी हमारे पास क्या होता है। एंटिटी हमारे पास किसी भी हम इकोनॉमिक यूनिट को एंटिटी बोल देते हैं और वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो बिजनेस एंटिटी, एक नॉन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी क्या होती है। बिजनेस एंटिटी बेसिकली हमारे पास एक ऐसी इकोनॉमिक यूनिट है जहां पर या तो हम सामान बेच रहे होंगे, गुड सेल कर रहे होंगे, या फिर सर्विस प्रोवाइड करा रहे होंगे। बदले में हमें क्या मिलेगा, हमें सर हमारे पास वहाँ पर इनकम होगी। वहीं अगर मैं नॉन बिजनेस एंटिटी की बात करूँगा तो उसमें क्या आ जाता है, जब हम अपनी कोई भी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं मेंबर्स को, सोसाइटी को, तो बदले में हमें कोई भी प्रॉफिट, कोई भी लाभ नहीं होता है। ये बेसिकली नॉन एंटिटी का है और नॉन बिजनेस एंटिटी का है। और बिजनेस एंटिटी का मतलब होता है कि पैसा कमाना। जब भी हम कोई सामान बेचेंगे, कोई सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, बदले में हमें पैसा मिलेगा। नॉन बिजनेस एंटिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हम अपने मेंबर्स को, सोसाइटी को सर्विस हमारे पास यहाँ पर दे रहे होते हैं। जैसे बिजनेस एंटिटी में आ जाता है सर हमारे पास जब भी हम बेसिकली कुछ सामान बेचेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे LG इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहा है, विप्रो है, मारुति सुजुकी अपनी गाड़ियाँ बेच रहे हैं, तो जब भी कोई सामान बिक रहा है, सेल हो रहा है, तो क्या हमारे पास कुछ इनकम आ रही है, कुछ पैसा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। यहाँ पर क्या है, इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है वो होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हमारे पास चैरिटेबल क्लब्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, पब्लिक लाइब्रेरीज हो गई। इनका काम सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कराना है, पैसा कमाना नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो हमारे पास एक चीज और आ जाती है जिसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि बिजनेस में होने वाली जितनी भी हमारे पास यहाँ पर ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, पैसे का लेन देन ही हमारे पास क्या कहलाता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। अगर आपका किसी भी एक पर्टिकुलर चीज का बिजनेस है, क्या बिजनेस में काफी सारी हमारे पास यहाँ पर ट्रांजेक्शन होगी, काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आप सामान बेचोगे, आपने अपना सामान जो है वो सेल करा, उन्होंने आपको क्या दिया, बदले में पैसा दिया। ऐसा भी होगा कि आप किसी को पैसा दोगे, कैसे दोगे, जब आप भी परचेज करके लेकर के आओगे। तो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को बेटा याद करना, रिमेंबर रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हम उसके लिए क्या बनाते हैं, हम उसके लिए यहाँ पर अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम वो सारी चीज़ें लिखते हैं, सारे इनफ्लोज लिखेंगे,
सारे आउटफ्लोज लिखेंगे और बाद में हम देखेंगे कि हमारा फायदा हुआ है या फिर नुकसान हुआ है। उसके बाद आ जाता है इवेंट। इवेंट बेसिकली हमारे पास होता है रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, के जो भी हमने पैसे का लेन देन करा उसका क्या रिजल्ट रहा, वही हमारे पास यहाँ पर इवेंट होता है। जैसे कि सचिन एक इंसान है जिसने अपना बिजनेस शुरू करा पैसा लगा करके 5 लाख से उसने अपना बिजनेस शुरू करा है। उसने कुछ सामान खरीदा, हमारे पास यहाँ पर 4 लाख का सामान खरीदा कैश में, और उसने अपने 3/4 जो है वो सेल कर दिया। 4 लाख का 3/4 सेल कर दिया 3,80,000 में, और रेंट दे दिया उसने 20,000 रुपये का। ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास ट्रांजेक्शन हो रही है, ट्रांजेक्शन के हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट है यानी कि इवेंट है। फिर उसके बाद आ जाता है अकाउंट। बेसिकली हम यहाँ पर अकाउंट में सारा रिकॉर्ड रखते हैं, अपनी जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हुई, चाहे वो हमारे पास ट्रांजेक्शन किसी पर्टिकुलर इंसान से रिलेटेड हो, किसी पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड हो, वो सब चीज़ें हमारे पास यहाँ पर अकाउंट में रखते हैं। और एक अकाउंट नहीं बनता है, सेपरेट अकाउंट बनते हैं, जैसे एसेट का, इंडिविजुअल का, लायबिलिटी का, एक्सपेंस का, सबका अपना अलग अलग अकाउंट बनता है। अब इसका फॉर्मेट पे चलते हैं। सर हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेट क्या होता है? देखो फॉर्मेट हमारे पास इस तरीके से होता है। फॉर्मेट होता है सर हमारे पास यहाँ पर, देखो इस तरीके से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होती है और उसको 2 पार्ट्स में यहाँ पर सबसे पहले तो डिवाइड कर दो। 2 पार्ट्स में जब हम उसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर ये वाली साइड हमारे पास क्या कहलाएगी? लेफ्ट साइड। क्या कहलाएगी सर? लेफ्ट साइड। और ये वाली साइड हमारे पास क्या कहलाएगी? राइट साइड। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेफ्ट साइड और राइट साइड को पहले इस तरीके से देखते थे कि इधर वाली साइड लेफ्ट साइड है, इधर वाली साइड राइट साइड है। लेकिन अकाउंट्स में यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो लेफ्ट साइड है ये बन जाती है हमारी डेबिट साइड। कौन सी साइड बन जाती है? डेबिट साइड बन जाती है। और जो राइट साइड होती है ये हमारे पास यहाँ पर बन जाती है क्रेडिट साइड। बताओ जी, इतनी चीज क्लियर हुई? और डेबिट के जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है DR डॉट, और जो क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है CR डॉट। और हम इसको अपने अकाउंट के यहाँ पर ऊपर वाली तरफ यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमारे पास डेबिट है, ये हमारे पास यहाँ पर क्रेडिट है। इस तरीके से हम करते हैं। इसके बाद हमारे पास 2 लाइन और इस तरीके से ड्रॉ होती हैं और हमारे पास यहाँ पर कॉलम बन जाता है, अमाउंट का कॉलम बन जाता है। ठीक है जी, इस तरीके से पर्टिकुलर एक अकाउंट है। ये जो छोटे वाले कॉलम है ये अमाउंट के कॉलम होते हैं, और ये वाले कॉलम होते हैं हमारे पास पर्टिकुलर्स के। बेसिकली हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखते हैं और अमाउंट के कॉलम में हमारे पास यहाँ पर अमाउंट लिखा जाता है। और ये वाली साइड यानी कि लेफ्ट साइड डेबिट साइड कहलाती है, ये वाली साइड राइट साइड हमारे पास क्रेडिट साइड कहलाती है। ये बेसिकली एक फॉर्मेट होता है हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट का। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ही लिखा गया है कि अकाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड करा जाता है, डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा है सर कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो भी हमारे पास ओनर ऑफ द बिजनेस है, जो भी बिजनेस का मालिक है, मालिक का यहाँ पर एक नाम और होता है। ओनर तो बेसिक एक शब्द हो गया जो कि अब तक हम पढ़ते आए हैं। यहाँ पर हम उसको बोलते हैं सर प्रोपराइटर। क्या बोलते हैं? प्रोपराइटर। ये एक नया शब्द है। अगर जिन बच्चों का बिजनेस है या फिर जिनके फैमिली में पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हैं उनको शायद पता होगा प्रोपराइटर क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो ओनर ऑफ द बिजनेस को हम प्रोपराइटर बोलते हैं। जब ओनर बिजनेस में हमारे पास यहाँ पर इन्वेस्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। कि जो भी पैसा इन्वेस्ट करा गया है बिजनेस के अंदर वो हमारे पास क्या कहलाएगा? वो हमारे पास यहाँ पर कैपिटल कहलाएगा। वो कैसे हो सकता है? कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, अगर आपने कुछ पैसा लगाया है। वो गुड्स के फॉर्म में भी हो सकता है, एसेट के फॉर्म में भी हो सकता है। और कैपिटल का एक फॉर्मूला होता है एसेट माइनस लायबिलिटीज। ये एसेट क्या है सर, लायबिलिटीज क्या है, ये भी आपके लिए नई टर्म है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझ लो कि कैश है, गुड्स है, एसेट है और कैपिटल को हम इन सब से चीज़ों से समझते हैं। ठीक है, आगे आ जाता है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या है कि अगर ओनर ने, प्रोपराइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा अगर विड्रॉ कर लिया हमारे पास बिजनेस से तो वो क्या कहलाएगा? ड्रॉइंग्स कहलाएगा। पैसा लगाता है तो कैपिटल, पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाल लेता है तो हमारे पास क्या कहलाता है? ड्रॉइंग्स कहलाता है। कि कोई भी कैश या वैल्यू ऑफ गुड्स जो कि विड्रॉ करता है ओनर पर्सनल यूज के लिए वो क्या कहलाएगा हमारे पास? हमारे पास यहाँ पर ड्रॉइंग्स कहलाता है। आगे चलते हैं सर लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या है? लायबिलिटी का मतलब होता है सर हमारे पास यहाँ पर उधार। कि जो भी अमाउंट फर्म को आउटसाइडर्स को देना है वो बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है? यहाँ पर लायबिलिटी कहलाता है। लायबिलिटी का एक फॉर्मूला भी है, इसको भी अब आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि कितने प्रकार की लायबिलिटीज यहाँ पर होती है। देखो 2 प्रकार की लायबिलिटी होती है बेसिकली। एक तो होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या है कि अगर फर्म का मतलब क्या है कि बिजनेस को इंटरनली का मतलब क्या है कि फर्म के अंदर ही, बाहर नहीं है, फर्म के अंदर ही अपने ओनर को पैसा देना है तो हमारे पास क्या कहलाएगा? वो
इंटरनल लाइबिलिटी कहलाएगा। वहीं अगर फर्म से बाहर किसी को हमें आउटसाइडर को पैसा देना है तो क्या कहलाएगा सर, एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहलाएगा। इंटरनल का मतलब समझ में आ गया ना, फर्म के अंदर, और एक्सटर्नल फर्म के बाहर। ठीक है जी, ये इसके अंदर लिखा है कि हमारे पास जो फर्म के अंदर है वो प्रोप्राइटर को या फिर ओनर को दिया जाएगा किस तरीके से, कैपिटल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के फॉर्म में, और आउटसाइडर्स को हमारे पास दिया जाएगा क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये सब अभी आपके लिए नए शब्द हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद दो प्रकार की लायबिलिटी और आ जाती है, एक होती है सर एनसीएल, एक होती है सीएल। ये है हमारे पास एनसीएल, ये है हमारे पास सीएल। एनसीएल और सीएल क्या है सर, एनसीएल का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी और ये होती है करंट लायबिलिटी। एनसीएल का जो दूसरा नाम होता है वो होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, मतलब कि अगर हमारे पास जो लायबिलिटी है वो 1 साल से ज्यादा यानी कि 12 महीने से ज्यादा वाली लायबिलिटीज हैं वो एनसीएल की कैटेगरी में आती है। अगर कोई भी ऐसी लायबिलिटी है जो कि 1 साल के अंदर अंदर आप उसको पे करोगे तो हमारे पास क्या आ जाती है, वो आ जाती है करंट लायबिलिटी में। कि लॉन्ग टर्म वाली हमारे पास नॉन करंट बन जाती है तो लॉन्ग पीरियड में आ जाती है, शॉर्ट टर्म वाली हमारे पास यहाँ पर करंट लायबिलिटी का पार्ट बन जाती है। आगे चलते हैं सर, हमारे पास यहाँ पर एसेट क्या होता है। एसेट बेसिकली हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस में जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जितना भी बिजनेस में लगा हुआ स्टॉक, जितना भी बिजनेस में लगा हुआ पैसा यानी कि कैश, वो सब हमारे पास यहाँ पर क्या कहलाते हैं, हमारे एसेट्स कहलाते हैं। जितना भी हमारे पास कंप्यूटर रखा है, फर्नीचर रखा है, ये सब हमारे एसेट्स हैं। और ये बेसिकली एक बिजनेस एंटरप्राइज को मदद करते हैं पैसे को लेने में या फिर हमारे पास फ्यूचर में बेनिफिट लेने के लिए। यही हमारे पास सारे के सारे एसेट्स कहला जाते हैं। ये इसके अंदर लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस है हमारे पास, यहाँ पर जो एसेट है प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस है और ये मदद करता है बिजनेस एंटरप्राइज को टू गेट कैश और बेनिफिट लेने के लिए फ्यूचर में। इसी को हम एसेट बोलते हैं। अब एसेट भी कुछ प्रकार के होते हैं सर। एसेट पहला लिखा है नॉन करंट एसेट, दूसरा लिखा है करंट एसेट। वही एसेट है कि अगर हमारा एसेट 12 महीने से ज्यादा हमारे पास यहाँ पर रहने वाला है तो हमारे पास क्या कहलाता है, लंबे समय वाला यानी कि नॉन करंट एसेट। वही अगर वो 12 महीने तक का है तो हमारे पास क्या कहलाएगा, करंट एसेट कहलाएगा। और 12 महीने का मतलब क्या है कि सर हमारे पास लिक्विडिटी से है कि अगर उस एसेट को हम 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो करंट, अगर वो ज्यादा है मतलब ज्यादा है तो बहुत लंबे समय के लिए हम उसको जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो नॉन करंट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आ जाते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। एक बार अगर हमने उसका एसेट बना लिया तो बहुत ही लंबे समय तक चलता है, 10 साल 20 साल चल जाता है। प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास चलती है, कंप्यूटर चलता है 12 महीने से तो ज़्यादा ही चलेगा। मोटर व्हीकल्स है, फर्नीचर है, आप उसको 12 महीने के अंदर तो नहीं बदल सकते ना, कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और बेसिकली हमारे पास इनका पर्पस होता है प्रोडक्शन करना, गुड्स और सर्विसेज देना, और सेल नहीं होती है इनकी जल्दी से। फिर आ जाता है करंट एसेट। करंट एसेट वो है जो कि हमारे पास कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड हो जाते हैं 1 साल के अंदर अंदर। जैसे कि हमारे पास जितने भी शॉर्ट टर्म वाले आ गए उसमें क्या आ सकता है, हमारे पास जितने भी डेटर्स हैं, स्टॉक है अगर लगातार बिक रहा है वो इसका पार्ट हो जाता है, बिल्स रिसीवेबल है वो भी जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब चीज़ें हमारे पास यहाँ पर आ जाती हैं, हमारे पास आ जाती हैं। आगे चलते हैं सर, टाइप ऑफ एसेट्स। टाइप ऑफ एसेट में 1 नंबर का एसेट और भी है जिसको हम फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। बेसिकली अभी तक हमने 2 प्रकार के एसेट पढ़े कि जो जल्दी से लिक्विड हो जाता है यानी कि कैश में कन्वर्ट हो जाता है। एक पढ़ा हमने जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। एक ऐसा एसेट भी है ना तो वो जल्दी से कैश में कन्वर्ट होता ना ही वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, तो उस एसेट को हम क्या बोलते हैं, उस एसेट को हम यहाँ पर बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट या फिर नॉमिनल एसेट। ये वो एसेट है जो कि जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं होता है, ना ही कोई हमें फ्यूचर में बेनिफिट देता है। ये इसके अंदर आ जाता है। जैसे कि क्या हो सकता है सर, वो हो सकता है डेबिट बैलेंस पीएल अकाउंट का, या फिर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि अभी तक हमारे पास रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है, जिसको हम बोलते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आ जाता है सर हमारे पास नॉन करंट एसेट क्या होते हैं। नॉन करंट एसेट में बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 2 तरीके के एसेट आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास पहला है टेंजिबल, दूसरा है इंटेंजिबल। क्या ये शब्द कभी आपने पहले सुने हैं? नहीं सुने हैं, चलो कोई बात नहीं, बता देते हैं। टेंजिबल का मतलब होता है वो बेसिकली एसेट्स जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो उसके अंदर आ जाते हैं। और इंटेंजिबल में वो एसेट आ सकते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, लेकिन उनकी प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं, वो इसके अंदर आ जाता है। कि टेंजिबल में वो है देख सकते हैं, सीन है, टच भी कर सकते हो और उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग देखा जा सकता है, टच भी करा जा सकता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है। फर्नीचर है, व्हीकल से, ये इसके अंदर रहता है। फिर है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल वो एसेट है जिनकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उनको नहीं देखा जा सकता। क्या हो सकते हैं? गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। गुडविल बताओ क्या होता है? गुडविल होता है हमारे पास यहाँ पर जो भी बिजनेस है
उसने मार्केट में जो अपना अच्छा नाम, गुड नेम बनाया है, अपनी एक वैल्यू बनाई है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो बेसिक हो गया हमारे पास। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पेटेंट। पेटेंट का मतलब क्या होता है कि अपनी जो फर्म है, आप उसका जो नेम है उसको रजिस्टर करा लेना। कॉपीराइट होता है कि अगर हमारे पास उसको कोई और यूज़ कर रहा है तो उस पर क्लेम कर सकते हैं हम, वो कॉपीराइट होता है। ये सारे के सारे हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं, इनटेंजिबल एसेट हमारे पास यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यही था हमारे पास बेसिकली पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की टर्म्स पढ़ी हैं। और हम आगे आने वाली अपकमिंग वीडियो में इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर देंगे, जहाँ पर बची हुई कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने शेयर करें सभी दोस्तों के साथ। अगर आपका कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।